अमरीकी सदर पर एक और कातिलाना हमले की कोशिश। वाशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग। मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दिए गए इशारे के दौरान गोलियां चल गईं। हॉल में भगदड़। सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए। हमलावर गिरफ्तार। शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले पहले भी कातिलाना हमले हो चुके, कुछ लोग अमेरिका में तब्दीली से खुश नहीं। अमरीकी अवाम से इख्तिलाफात पुरअमन तौर पर हल करने की अपील। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मंसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्विदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो एक फोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरे मंसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल और सालिसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। आज रात तीखे बार होंगे। तकरीब शुरू होने से कबल सदर ट्रंप के खिताब को लेकर तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजाक। कैरोलाइन लिविट की बात सच साबित हो गई। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मंसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्विदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मंसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ्द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासर करने का इल्जाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा इस्लामाबाद मुफीद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास अराग़ची ने कहा अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की कदर करते हैं। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। दौरे पाकिस्तान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत आमद। ओमान के सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल और सालिसी की कोशिशों के हवाले से तफसीली मुशावरत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी अमरीकी मुज़ाकरातकारों से टेलीफोनिक राबता। बातचीत में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाजत मिल गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिलत स्टेशन तक बहाल। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी का सूबा हेनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा। आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन और IT में शराकत दारी के फरोग पर जोर। 120 अरब रुपए की मुबैना सोलर पैनल्स ओवर इनवॉइसिंग। वज़ीर आज़म ने 2 आला सतह कमेटियां कायम कर दी। मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट होंगे। DG कस्टम्स, इंटेलिजेंस, तहकीकात और प्रोसिक्यूशन कमेटी के सरबराह मुकर्रर।
पावर डिवीजन की 25 किलो वाट के सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश, बाज़ाबता दरखास्त जमा करा दी गई। नेपरा के नए कवायद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, 2015 के ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं ऐसे फैसले हुकूमत की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फ़रोग में रुकावट बन सकते हैं। पंजाब भर में दफा 144 के नाफिज में 30 रोज की तौसी, ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। इंडोर तकरीबात में ड्रोन्स के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। सूबाई महकमे दाखिला की अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुहित फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही जगह फराहम की जाएंगी। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेजेस और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे का हिस्सा। शूटिंग के लिए मुख्तलिफ सेट और मरकजी झील भी बनाई जाएगी। बैन अल-अक़वामी इवेंट्स के लिए कन्वेंशन हॉल बनेंगे। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। स्पीकर की जानिब से वजीर आला मरियम नवाज की काविशों की तारीफ। कहा हल्के में मुसावी काम जारी हैं। ग्रीन बसेस का इजरा नया इनकलाब है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ। अक़लियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। वज़ीर मुमलिकत मजहबी हमांगी खेरदास और वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह की अक़लियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबिज भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वजीर आजम का उसूली और दो टोक मौक़िफ़, हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित। शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को पीएमए काकूल में खिताब। कहा भारत तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम वाक़या इस दरीना सिलसिले की कड़ी है। मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म की पेशकश के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बैक फुट पर चला गया। कोई भी मुल्क इसका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। दुश्मन को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिफाई वतन के जज्बे से सरशार पाक फजाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। मार के हक में पाक फजाइया की जुर्रत और बहादुरी की हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। शाहीनों ने मार के हक से कबल 3 रोजा भरपूर जंगी मशकें ज़रब हैदरी का आगाज किया। मशकों का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और भारतीय जहरियत पर मुंह तोड़ जवाब देना था। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाक फजाइया ने मशकों और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से दुश्मन पर वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुरीदके में काला खताई रोड पर बस और पुलिस वैन में तसादुम। हादसे में लाहौर के सीनियर ट्रैफिक वार्डन गुलाम हसन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस नारंग मंडी से लाहौर जा रही थी। हादसा यू टर्न लेते हुए पेश आया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। लू के बायस शिद्दत में मजीद इजाफा। रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कई इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली बंद, शहरी परेशान। अंदरून सिंध भी सूरज का पारा हाई। कराची और कोयटा में तवील लोड शेडिंग से मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर।